नमस्कार। हमारी बैंक समरी बनाने की जो सीरीज चालू है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब थोड़े से आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने देखा है कि कौन से इनकम बैंक समरी में आने चाहिए, जो कंप्यूटेशन में डालने के हैं। अभी बैंक समरी आपकी टोटल बन चुकी है, जैसे कि आपने ओपनिंग बैलेंस लिया है, फिर ऐड डिपॉजिट्स किया हुआ है, फिर उससे लेस विड्रॉवल्स किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ आप डिपॉजिट्स ऐड करते हो, लाइक सपोज कुछ इनकम आया है, फिर इंटरेस्ट आया है, बैंक इंटरेस्ट आया है, या और कुछ आया है, ब्रोकर से पैसे आए हैं, तो जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, फिर अमाउंट का कॉलम है, उसके आगे आप एक रिमार्क करके कॉलम बनाइए और उसमें एक आइडेंटिकल ही हेडिंग दे दीजिए। आइडेंटिकल हेडिंग का मतलब है बैंक इंटरेस्ट के सामने बैंक इंटरेस्ट लिखिए, जहाँ पे सेल ऑफ शेयर्स के पैसे आए हुए हैं ब्रोकर से, वहाँ पे कैपिटल गेन करके लिखिए। तो क्या होगा, पूरा होने के बाद जब आप उसका सॉर्टिंग करोगे, तो आपको आइडेंटिकल हेड्स मिल जाएंगे सॉर्टिंग के लिए। सिमिलरली विड्रॉवल्स में जो है, आप अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है या एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी आप आइडेंटिकल हेड्स दे दीजिए। इधर लिखिए एटीसी का इन्वेस्टमेंट, जो मैं आगे जाके बताऊंगी आपको क्या है, या फिर सीधा लिख दीजिए कि ये एलआईसी प्रीमियम है, ये पीपीएफ है, ये स्कूल फीस है, ये ईएलएसएस है। ऐसे करके आपका एक एक ही टाइम में वो कीजिए, फिर ये पूरा बैंक समरी किया, फिर अरे ये किसका है, वो किसका है, ऐसे आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। इसके लिए वो अगर आपका हो जाए, ऐसे सारे बैंक्स का कर दीजिए। हर एक आजकल तो एक एक क्लाइंट के तीन तीन चार चार बैंक्स भी हो सकते हैं। तो वो एक उसका सैलरी अकाउंट होगा, एक उसका सेल ऑफ शेयर्स का अकाउंट होगा, मतलब सेल परचेज शेयर्स का। तो वो हिसाब से आप उसके बैंक समरी की डिटेल्स भरते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 26 एस एक बार देख लेना है, क्योंकि हमको कंफर्म करना है कि क्या सारे इनकम हेड आ गए हैं, क्या सारा इनकम आ चुका है उसका। तो वो हम कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि 26 एस में जो है ना, उसका जो इनकम आता है जिसपे उसका टीडीएस कटता है। तो अगर वहाँ पे जो इनकम है वो तो सारा ही आने वाला है अपने कंप्यूटेशन में, तो वो एक बार हम लिया कि नहीं देख लेंगे। ये देखने के बाद हमको क्या करना है, ये देखने के बाद हमको बैंक समरी में अगर कुछ रेंट मिला है तो देखना है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट ने प्रॉपर्टी भाड़े पे चढ़ा के रखी होती है, या फिर उसने हाउसिंग लोन पे प्रॉपर्टी लेके फिर भाड़े पे चढ़ा के रखी होती है, लाइक रेंट पे दी हुई होती है। तो वो रेंट भी आया है कि नहीं देखेंगे। तो वो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि साल के बराबर 12 एंट्रीज होनी चाहिए अगर उसको मंथली रेंट मिलता है। तो उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या IHOP, हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो एक ही आइडेंटिकल हेडिंग हो जाएगा। ये पूरा बैंक समरी डिटेल होने के बाद अगले शीट पे या फिर वही शीट पे थोड़ा आगे हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैंक समरी। अभी ये कंसोलिडेटेड बैंक समरी क्या है, उसमें खाली इनकम हेड्स पिकअप करके लिखने हैं। उसमें फलाना फलाना जो भी है एक्स्ट्रा, लाइक बैंक चार्जेस, ये वो ऐसा कुछ नहीं लिखना है। तो उसमें आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर कॉलमनर फॉर्म में आप बैंक्स लिखोगे। तो फिर सपोज़ एक बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और कोई है, तो एक इनकम फ्रॉम सैलरी में उसका टोटल जो कॉलम में जो बैंक से उसका सैलरी आया है, उसमें वो फिगर आ जाएगा और आपको सामने टोटल मिल जाएगा। उसके बाद वी कैन पुट इट इन द कंप्यूटेशन। तो क्या होगा, आप जब टैली करोगे, और ये एक्सेल है, इसके लिए प्लीज़ ध्यान में रखिए कि इसको हमेशा ही लिंक देंगे, हाथ से कुछ नहीं लिखेंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, नॉट यूजिंग एक्सेल विथ लिंक्स इज़ अ क्राइम, इट्स अ क्राइम डिक्लेयर होना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो, तो एक्सेल इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, मतलब इतनी अच्छी यूटिलिटी होती है एक्सेल की, कि उससे आप सब कुछ कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, वी लुकअप लगा सकते हो। इसके लिए आप जो भी आपने कंप्यूटर कोर्स किया रहेगा, या फिर उसके सारे मेनू, सारे क्या बोलते हैं, कीज़ एक्सेल के गूगल पे अवेलेबल है, आप प्लीज़ देख लीजिए। और कुछ भी आपको उसमें चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन अपना ये इनकम टैक्स का सीरीज़ है, तो ज़्यादा एक्सेल के डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर भी हम एक्सेल का यूज़ लिंक दे के ही करेंगे। तो फिर अपना मेन बैंक समरी हो गया, उससे कंसोलिडेटेड बैंक समरी हो गया, और उससे अपना कंप्यूटेशन हो गया। हर एक में एक दूसरे का लिंक अगर लगा है, तो आप कुछ भी चेंज बैंक समरी में करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटेशन में हो जाता है। फ्रेशर्स को ये हमेशा ही ध्यान में रखने का है कि दो चीज़ उनके ध्यान में होनी चाहिए। नंबर एक,
उन्होंने एक्सेल का लिंक ही हमेशा देना है। और नंबर 2, जो हर एक सीए या फिर हर एक क्या बोलते हैं इनकम टैक्स कंप्यूटेशन बनाने वाला सीनियर एग्री करेगा कि हम हमेशा ही क्लाइंट का लास्ट ईयर का कंप्यूटेशन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी कॉपी पेस्ट इज़ इन माई माइंड इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, वो एक दोधारी तलवार है। कॉपी पेस्ट करना चाहिए, लेकिन उससे ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर का पूरा डेटा वैसा का वैसा आ गया, फिर मैं ये डिलीट करना भूल गए, फिर हम ये डिलीट करना भूल गए। उससे क्या होता है, क्लाइंट का बहुत नुकसान हो जाता है। इसके लिए आप रिफ़र कीजिए लास्ट ईयर का कंप्यूटेशन, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिफरिंग। क्योंकि क्या हो जाएगा, क्लाइंट ने लास्ट ईयर कुछ इन्वेस्ट किया है, ये साल में कुछ और इन्वेस्ट किया है, सपोज उसने ये साल में पेंशन स्कीम में भी डाला है, तो आप लेना भूल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कॉपी पेस्ट खाली फॉर्मेट कीजिए, जो फिगर्स है वहाँ प्लीज़ प्लीज़ बैंक समरी से ही कॉपी कीजिए और किधर से नहीं। और अगर पूरा कॉपी पेस्ट किया है तो प्लीज़ ध्यान में रखिए, पूरा पहले उसको रेड कर दीजिए, और जैसे जैसे करंट ईयर के फिगर्स डालेंगे वैसा वैसा वो ब्लैक करते जाइए उसका फॉन्ट कलर, तो ही आपका वो परफेक्ट आ जाएगा। तो ठीक है, हम बैंक समरी बनाए, कंसोलिडेटेड बैंक समरी बनाए, अभी हम ग्रॉस टोटल इनकम तक आ चुके हैं। तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस और अदर सोर्सेज, यहाँ तक आ चुके हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे डिडक्शंस की ओर जाएंगे, लेकिन अपना ग्रॉस टोटल इनकम दिखता कैसे है ये मैं आपको अगले स्लाइड में बता दूँगी।